हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हमने मध्य प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पढ़ रहे थे एग्जाम पीडिया से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, बिना देरी करते हुए। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा। मध्य प्रदेश का दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय रतलाम जिले में खोला गया। प्रदेश का पहला एवं आवासीय संस्कृत विद्यालय डिंडोरी में पहले स्थित है। तो क्या बन रहा है? रतलाम में बनाया जा रहा है दूसरा आवासीय संस्कृत विद्यालय रतलाम में। पहला कहाँ था? डिंडोरी में। 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और पहली अक्षय पात्र की रसोई का शुभारंभ भोपाल में वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री नहीं मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। वर्चुअल रूप से तो हमेशा प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन इस बार ना वर्चुअल रूप से कौन आए हैं? मुख्यमंत्री जी आए हैं। कहाँ पर? 25 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश की पहली और बड़ी अक्षय पात्र रसोई खोली गई है भोपाल में। भोपाल के अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी को जन भाषा बनाने के लिए हिंदी भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आपको ये पता होगा, UN में जाकर हिंदी में भाषण दिया था, है ना। तो वैसे ही हिंदी भाषा की प्रयोगशाला कहाँ पे स्टार्ट की जा रही है? अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय में की जा रही है। क्यों? हिंदी को जनभाषा बनाने के लिए। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पढ़ाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहां पर 20 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री स्कूल शिक्षा जो स्वतंत्र प्रभार है इंदर सिंह परमार को मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित EFA एजुकेशन फॉर ऑल स्कूल में प्रारंभ किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट विषय की कक्षा 8वीं में और कक्षा 9वीं की पुस्तकों का विमोचन किया गया है। इसमें क्या पढ़ा जाएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पढ़ा जाएगा, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पढ़ाने वाला। कब से स्टार्ट हुआ है? 20 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के जो स्कूल मंत्री हैं, राज्य स्कूल मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार है इनके पास शिक्षा का, इंदर सिंह परमार, उन्होंने मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित EFA एजुकेशन फॉर ऑल कार्यक्रम के तहत स्कूल में जो प्रारंभ किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसमें 8वीं और 9वीं की बच्चे हैं, उनके पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय बाल रंग उत्सव 19 से 21 दिसंबर तक स्कूल शिक्षा विभाग और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में संयुक्त तत्वाधान से राष्ट्रीय बाल रंग उत्सव का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? राष्ट्रीय बाल रंग उत्सव मनाया जा रहा है। 19 से 21 दिसंबर तक स्कूल शिक्षा प्रभार और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के संयुक्त तत्वाधान में स्टार्ट किया जा रहा है। 4 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में अनुगूंज के चौथे संस्करण का शुभारंभ किया है। और अनुगूंज मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग का वैश्विक शिक्षा प्रणाली स्ट्रीम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स की दिशा में कला में समृद्ध शिक्षा का अभिनव कार्यक्रम हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो 4 दिसंबर को 2022 को स्कूल शिक्षा मंत्री हैं जो इंदर सिंह परमार, उन्होंने शासकीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय भोपाल में अनुगूंज का चौथा संस्करण लॉन्च किया है, जिसमें अनुगूंज मध्य प्रदेश के जो स्कूली शिक्षा विभाग है उनका वैश्विक शिक्षा प्रणाली स्ट्रीम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स की दिशा में कला से समृद्ध शिक्षा का अभिनव कार्यक्रम चलाया जाएगा। 3 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत देश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS के लिए बेंगलुरु में आयोजित तीसरे नेशनल कल्चरल फेस्ट में मध्य प्रदेश ने देश का तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 3 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है EMRS, उसके लिए बेंगलुरु में आयोजित तीसरे नेशनल कल्चर फेस्ट मध्य प्रदेश में इसमें तीसरा स्थान हासिल किया है। स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के मामले में मध्य प्रदेश का सीहोर जिला
पहले स्थान पर रहा है। जो सरकारी स्कूल हैं उनमें क्या बनाया गया है, स्मार्ट क्लास लगाई जा रही हैं, और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश का राज्य सीहोर, जिला सीहोर, वो पहले स्थान पर आता है। समग्र शिक्षा योजना के तहत प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन करना पर खंडवा जिला पहले स्थान पर आया है। जो समग्र शिक्षा अभियान सबको पकड़ पकड़ के लाए हैं, खड्डों से निकाल के तक लाए हैं, तो खंडवा जिले में लाए हैं। प्रभावी प्लान का क्रियान्वयन में पहला स्थान रहा। समग्र शिक्षा योजना के तहत प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन करने का खंडवा जिला मध्य प्रदेश का पहला स्थान पर आया है। समग्र शिक्षा अभियान में जो प्लान था उसका प्रभावी क्रियान्वयन करने वाला पहला जिला बन गया है खंडवा। 8 नवंबर 2022 को भोपाल में स्थित शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्कूल प्रदेश का पहला ऐसा विद्यालय है जहां पर रेडियो स्टेशन खोला गया है। तो कहां पर खोला गया है, शासकीय सरोजिनी नायडू कन्या स्कूल भोपाल में प्रदेश का पहला ऐसा स्कूल है जहां पर रेडियो स्टेशन खोला गया है 8 नवंबर 2022 से। 20 अक्टूबर 2022 को प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ ही उनके कौशल को निखारने और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग एवं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के बीच MOU साइन हुआ है। तो मध्य प्रदेश के जितने भी युवा हैं उनके लिए उच्च शिक्षा के साथ कौशल देने के लिए, रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग और MSME विभाग के बीच में MOU साइन हुआ है। देश में पहली बार MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी में MBBS प्रथम वर्ष की 3 पुस्तकों का विमोचन करते हुए हिंदी माध्यम से मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई की शुरुआत की है। इस तरीके से मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर MBBS के छात्र हिंदी भाषा में पढ़ाई कर रहे हैं। इसकी शुरुआत शासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से की जाएगी। हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम निर्धारित करने की कार्य योजना तैयार करने पर इस पर रिपोर्ट देने के लिए मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा संचालक डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ, 16 अक्टूबर 2022 को भोपाल के लाल परेड में एक बैठक हुई जिसमें अमित शाह के द्वारा हिंदी में MBBS की 3 प्रमुख किताबों का विमोचन किया गया। मेडिकल पाठ्यक्रम की पढ़ाई का शुरुआत की गई। इसमें देश का पहला ऐसा संस्थान बन गया है जहाँ पर MBBS की पढ़ाई हिंदी में भाषा में होगी। इसकी शुरुआत शासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से की जाएगी। MBBS पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए जो कार्यविधि तैयार करने के लिए इस पर रिपोर्ट देने के लिए डॉक्टर जितेंद्र शुक्ला की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक, देश का पहला ह्यूमन कैपिटल बैंक मार्च 2023 को मध्य प्रदेश के सुजालपुर में शुरू किया गया है। इसे बैंकिंग कॉन्सेप्ट पर तैयार किया जाएगा। यहाँ 18 से 35 की उम्र में 10वीं पास युवाओं को पहले ट्रेनिंग फिर गारंटेड जॉब दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश में क्या बन रहा है, ह्यूमन कैपिटल बैंक बनाया जा रहा है सुजालपुर में। मार्च 2023 से यहाँ पे क्या होगा, बैंक कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है। यहाँ पर 18 से 35 वर्ष तक के जितने भी 10वीं पास युवा हैं उनको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर एक ग्रांटेड जॉब दी जाएगी। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में युवा सेल का गठन किया जाएगा। युवा सेल का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के युवाओं के मध्य सकारात्मक आदर्श वातावरण को निर्धारित करना है। विश्वविद्यालय स्तर पर युवा सेल के संरक्षक कुलपति होंगे। तो क्या बन रहा है, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में युवा सेल का गठन किया जाएगा। युवा सेल का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय हैं उनमें युवाओं के माध्यम से सकारात्मक और आदर्श वातावरण को निर्धारित करना है, और इसके जो संरक्षक होंगे वह कुलपति होंगे। प्रदेश में 7 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने टाइम्स यूनिवर्सिटी भोपाल, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी इंदौर, LNCT यूनिवर्सिटी इंदौर, अमलताश यूनिवर्सिटी देवास, प्रीत ग्लोबल यूनिवर्सिटी शिवपुरी, विक्रांत विश्वविद्यालय उज्जैन, आर्यवर्त यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी सीहोर को मंजूरी प्रदान की है। तो मध्य प्रदेश में क्या बनेंगी? 7 नई प्राइवेट विश्वविद्यालय बनाई जा रही हैं। तो एक बन रही है हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल में, कैबिनेट ने मंजूरी दी है इनको। तो टाइम यूनिवर्सिटी बन रही है, प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी बन रही है इंदौर में एक और बन रही है LNCT यूनिवर्सिटी, अमलतास यूनिवर्सिटी देवास में, प्रीत ग्लोबल यूनिवर्सिटी शिवपुरी में, विक्रांत विश्वविद्यालय उज्जैन में, आर्यवर्त यूनिवर्सिटी सीहोर में बनाई जाएगी। यह मंजूरी मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 के जरिए किया गया है। माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन से जुड़े कोर्सों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO और MITS ग्वालियर के बीच 29 अगस्त 2022 को MOU साइन हुआ है। इसके तहत ही ट्रेनिंग देने वाला देश का पहला शैक्षणिक संस्थान भी होगा। MITS में सबसे पहले प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल भी शुरू किया गया था। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? MITS माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर में नागरिक उड्डयन सिविल एविएशन से जुड़े कोर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और MITS के बीच में 29 अगस्त 2022 को MOU साइन कर दिया गया है। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर 23 अगस्त 2022 से प्रदेश की सभी 528 शासकीय महाविद्यालय और 16 शासकीय विश्वविद्यालय में भारत सरकार के द्वारा NIC के ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर से सीधे जुड़ जाए जा सकते हैं। तो जितने भी पहले क्या थी, लाइब्रेरी थी, लेकिन अब ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया गया है 23 अगस्त 2022 से। प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालय और शासकीय विश्वविद्यालय इन सबको ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर से सीधे जोड़ा जाएगा NIC के। मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य मंडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला घोषित हो गया है। तो भैया आदिवासी मंडल हो गया है साक्षर, तो मंडला जिला पहला ऐसा जिला है जो कि कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया है। 28 जुलाई 2022 को हैदराबाद में 24वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग मिला है। किसको मिला है ये? तो ये दिया गया है मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग। देश का यह पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। कहाँ से दिया गया है? हैदराबाद में हुई थी 24वीं वर्ल्ड एजुकेशन समिट, उसमें मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को दिया गया है। यह क्यों दिया जाता है? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। 13 जुलाई 2022 को मध्य प्रदेश के उज्जैन का माधव विज्ञान महाविद्यालय प्रदेश में नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल NAC में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय है। तो 13 जुलाई को क्या हो रहा है? मध्य प्रदेश के उज्जैन का जो माधव विज्ञान महाविद्यालय है उसमें नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल NAC में उच्चतम ग्रेड A++ अंक प्राप्त करने वाला देश का पहला शासकीय महाविद्यालय बन गया है। देश में मात्र 28 महाविद्यालय इस श्रेणी में आते हैं। इसमें माधव विज्ञान महाविद्यालय एकमात्र शासकीय महाविद्यालय है और शेष सभी निजी महाविद्यालय हैं। 31 मई 2022 को मुख्यमंत्री ने नरसिंह वाटिका इंदौर में भिक्षा नहीं भिक्षा शिक्षा दें जन भागीदारी अभियान का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है? 13 मई मुख्यमंत्री के द्वारा नरसिंह वाटिका में इंदौर में भिक्षा नहीं शिक्षा दें जन भागीदारी अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदेश की पहली साइकोलॉजी साइंटिफिक लैब, प्रदेश की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला राजधानी भोपाल में उच्च शिक्षा संस्थान IEHE में स्थापित की जाएगी। लैब में छात्रों को मनोवैज्ञानिक समस्या दूर करने के लिए संबंधित व्यक्ति की ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रोजेक्टिव टेस्ट लेना
सिखाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, पहले ही साइंटिफिक लैब बनाई जा रही है जो कि भोपाल में स्थापित की जाएगी। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इसमें उच्च शिक्षा संस्थान है IEHE में स्थापित की जा रही है। लैब में बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक समस्या को दूर करने के लिए व्यक्तियों की ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और प्रोग्रेसिव या प्रोजेक्टिव टेस्ट लेना शुरू कराया जाएगा या सिखाया जाएगा। ग्वालियर में प्रदेश की पहली एरोपोनिक्स तकनीक आधारित लैब स्थापित की जाएगी। एरोपोनिक्स के जरिए पोषक तत्व का छिड़काव मिस्टिंग के रूप में जड़ों में किया जाता है। पौधे का ऊपरी भाग खुली हवा और प्रकाश में रहता है। तो इसमें क्या होता है, ग्वालियर में बनाई जा रही है पहली एरोपोनिक्स तकनीकी आधारित लैब। इसमें एरोपोनिक्स के जरिए जो पोषक तत्व होते हैं उनका छिड़काव मिस्टिंग के रूप में जड़ों में किया जाता है और जो पूरा पौधा होता है वह खुली हवा में प्रकाश में रहता है। देश का पहला ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण 13 मई 2022 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में आयोजित कराया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय कौशल विकास उद्यमशीलता राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा किया जाएगा। तो क्या बन रहा है, मध्य प्रदेश में देश का पहला ग्रामीण जनजाति तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा 13 मई 2022 को। कहाँ पर, भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में आयोजित किया जाएगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय कौशल विकास उद्यमशीलता राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, उनके द्वारा। प्रयोग के तौर पर देश का पहला प्रशिक्षण मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसमें 50 दिनों का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा जिसमें अलग अलग विद्या का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। पहले चरण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा में चयनित 17 जिले में से 17 समूह में लगभग 250 लाभार्थी शामिल होंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आमतौर पर देश का पहला ऐसा शिक्षण संस्थान है मध्य प्रदेश में जहाँ पर 50 दिनों का प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इसमें अलग अलग विद्या के प्रशिक्षण दिए जाएंगे और इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा से चयनित 17 जिलों के 17 समूह लगभग 250 लाभार्थी शामिल होंगे। उज्जैन का विक्रम विश्वविद्यालय देश का पहला ग्रीन विद्यालय होगा जो कि 100% सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन कर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को रोशन कर रहा है। तो मध्य प्रदेश का विक्रम विश्वविद्यालय देश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय है जहां 100% सोलर प्लांट के माध्यम से बिजली का उत्पादन करके यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को रोशन करेगा। मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के एजुकेशन पोर्टल का शिक्षा पहली से 8वीं तक की शासकीय शालाओं के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के प्रदर्शन के आधार पर प्रदेश के सभी 52 जिलों में प्रावधिक रैंकिंग जारी की गई है। तो मध्य प्रदेश में जो राज्य शिक्षा केंद्र है उसने क्या किया है, एजुकेशन पोर्टल पर छात्र पहली से 8वीं तक के शासकीय शालाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2021 और 22 का प्रदर्शन के आधार पर क्या बनाया है, 52 जिलों की प्राविधिक रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में पहला स्थान जिला छिंदवाड़ा का, दूसरा स्थान बालाघाट का, तीसरा नीमच को मिला है और रैंकिंग में आखिरी पायदान पर ग्रेड डी के साथ 50वें स्थान पर रतलाम है और 51वें स्थान पर गुना और आखिरी स्थान मिला है अलीराजपुर को। तो प्राविधिक रैंकिंग जारी की गई है 2021-22 को आधार रखकर और कहाँ तक, पहली से 8वीं तक की कक्षा के। पहला स्थान कौन सा है, सब में छिड़क दी शिक्षा, तो छिंदवाड़ा। दूसरा आता है थोड़े से बाल भी थे छिड़की जब शिक्षा, तो बालाघाट, मतलब बाल भी सिर में आ गए ना बीच में। फिर आता है बाला है तो नीचे गिर गई, तो पहला आता है छिंदवाड़ा, दूसरा आता है बालाघाट, तीसरा आता है नीमच। लेकिन सबसे लास्ट में 50वें स्थान पर आया है रतलाम, क्योंकि जिसमें लग गई, जो शिक्षा की नहीं है लत, तो भैया उसमें कौन लगाएगा लगाम। तो रतलाम 50वें स्थान पर आया है क्योंकि अभी लगाम तो लगेगी नहीं, तो इसने क्या किया है, गुना किया है, तो 51 में आता है गुना। और आखिरी स्थान मिला है अलीराजपुर, तो भैया वो बन जाएंगे अली, तो अलीराजपुर। राज्य अध्ययन एवं शोध केंद्र मध्य प्रदेश की धर्म राजधानी उज्जैन विक्रम महाविद्यालय भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र स्थापित करने जा रहा है, जहां से पूरे विश्व में दुर्लभ वेद पुराण आदि ग्रंथों का डिजिटल संस्करण प्रसारित
होगा, पाठ्यक्रम तैयार कर उनका यह अध्ययन भी कराया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र बनाया जा रहा है और वो बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश की धर्म राजधानी उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा भारत अध्ययन एवं शोध केंद्र। इसमें क्या होगा, जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनका डिजिटल संस्करण प्रसारित किया जाएगा, उनके माध्यम से डिजिटल संस्करण प्रसारित होगा और पाठ्यक्रम तैयार करके उनका अध्ययन भी कराया जाएगा। मेराई प्रोजेक्ट 5 फरवरी 2022 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी ने प्रोजेक्ट मेराई का वर्चुअल शुभारंभ किया है। नीमच जिले के जावद विकासखंड में 20 हाई सेकेंडरी शालाओं में 60 विद्यार्थियों का चयन प्रोजेक्ट मेराई में किया गया है जापानी भाषा सीखने के लिए। तो मेराई प्रोजेक्ट क्या है, इसको 5 फरवरी 2022 को किसने, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है वर्चुअल रूप से नीमच में। वहाँ के विकासखंड के 20 हायर सेकेंडरी शालाओं के 60 बच्चों का चयन किया गया है प्रोजेक्ट मेराई के लिए, जो कि जापानी भाषा सीखेंगे। सामुदायिक रेडियो कर्मवीर 13 फरवरी 2022 को विश्व रेडियो दिवस पर केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल के विसनखेड़ी स्थित नवनिर्मित प्रसार में सामुदायिक रेडियो कर्मवीर की स्थापना के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे बन रहा है कर्मवीर सामुदायिक रेडियो, इसको बनाया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में विसनखेड़ी में। 13 फरवरी 2022 को विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसको विकसित किया जाएगा। रेडियो कर्मवीर। डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के उज्जैन में डिजिटल और भोपाल में स्किल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाने का प्रस्ताव है। देश की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित की गई थी। तो डिजिटल और स्किल विश्वविद्यालय बन रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो स्किल भोपाल से आएगा और डिजिटल होगा उज्जैन। दोनों विश्वविद्यालय बनाई जा रही हैं और देश की पहली जो डिजिटल यूनिवर्सिटी थी वह केरल में स्थापित की गई थी। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान प्रदेश में शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने के उद्देश्य से महिला बाल विकास विभाग के द्वारा 7 मार्च 2022 में कन्या शिक्षा उत्सव अभियान प्रारंभ किया गया है। तो किन के लिए किया गया है, कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। जो कन्याएं हैं उन्होंने शाला त्याग दी है, उन बालिकाओं को पुनः स्कूल में शिक्षा नियमित करने के उद्देश्य से 7 मार्च 2022 को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव मनाया गया है। आदिवासी बच्चों के विकास एवं उन्मूलन के लिए भोपाल में शिक्षा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो आदिवासी बच्चे हैं, उनको विकास और उन्मूलन करने के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल में एक शिक्षा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। शिक्षा में नवाचार के लिए नीमच जिले के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना प्रशासन नई दिल्ली द्वारा आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए नीमच जिले के शोएब खान, निर्मल राठौर और विनोद लालवानी को शिक्षा प्रशासन में नवाचार करने पर ऑनलाइन कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हमारे मध्य प्रदेश के 3 शिक्षक हैं जो कि नीमच जिले से चुने गए हैं शिक्षा में नवाचार के लिए। इनको राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन नई दिल्ली के द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार के द्वारा 2018-19 के लिए नीमच के शोएब खान, निर्मल राठौर और विनोद लालवानी को ऑनलाइन कार्यक्रम में शैक्षणिक प्रशासन एवं नवाचार के लिए बढ़ावा देने के लिए उनको पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा भोपाल में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी एवं विप्रो समूह भोपाल में एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की भी स्थापना कर रहा है। तो अजीम प्रेमजी क्या कर रहे हैं, भोपाल में विश्वविद्यालय बनाएंगे और जो विप्रो समूह है वह भोपाल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर बनाएगा। नेक्स्ट आता है स्वास्थ्य। देश का पहला मेडिकल साइंस एवं इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल में भूरी में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च IISER देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर है।
मेडसर शुरू किया जाएगा। तो कहाँ पे बन रहा है? तो देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल के भोरी में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। पशु एम्बुलेंस सेवा प्रदेश में 1 अप्रैल 2023 से पशु एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की जाएगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए पशुओं के बीमार होने पर पशुपालकों को टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करना होगा। तो मध्य प्रदेश में यदि कहीं पर भी पशु एम्बुलेंस सेवा की आवश्यकता होती है तो 1 अप्रैल 2023 से पशु एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। यह सुविधा का लाभ लेने के लिए पशुओं पालकों को टोल फ्री नंबर 1962 का प्रयोग करना होगा। राजधानी भोपाल में स्थित बुल मदर फार्म में IVF की तकनीकी से प्रदेश में पहली बार गिर नेशनल की बछड़े का जन्म हुआ है। केंद्रीय पशु वीर संग्रहालय राजधानी भोपाल में और कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान सागर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है। तो भोपाल राजधानी में क्या हुआ है? बुल मदर फार्म में IVF की तकनीक के द्वारा प्रदेश में पहली बार गिर नस्ल के बछड़े का जन्म हुआ है। तो मध्य प्रदेश में केंद्रीय पशु वीर संग्रहालय भोपाल में बनाया गया है। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान सागर में स्थित है और मध्य प्रदेश की नर्मदापुरम में स्थित है राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर। देश की पहली सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में शुरू की गई है। तो पहली सरकारी होम्योपैथिक फार्मेसी मध्य प्रदेश में कहाँ पर बनाई गई है? भोपाल में स्थापित की गई है। आयुष्मान कार्ड बनाने में इंदौर मध्य प्रदेश का पहला जिला है जिसने 100% लक्ष्य हासिल किया है। तो आयुष्मान कार्ड बनाने में सबसे पहले कौन है? इंदौर है और 100% लक्ष्य हासिल कर लिया है। और सबसे नीचे है कौन? हमारा झाबुआ। आयुष्मान कार्ड बनाने वाला मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर भी आ गया है। तो आयुष्मान कार्ड बनाने में सबसे पहले स्थान पर रहा है, दौड़ दौड़ के लोगों ने बनवाए हैं इंदौर में, और हमारी बुआ हैं थोड़ी सी आलसी इसलिए आयुष्मान कार्ड बनवाए नहीं है। तो सबसे नीचे हैं झाबुआ। आयुष्मान कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रैंकिंग जिला अस्पतालों के सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU में भर्ती होने वाले छात्रों के इलाज फॉलोअप को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने रैंकिंग रिपोर्ट जारी की है। सीहोर जिला अस्पताल का SNCU नवजातों का उपचार प्रबंधन में प्रदेश में पहला है, इंदौर दूसरा है और सतना तीसरे स्थान पर आता है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें जिला अस्पतालों के जो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में भर्ती होने वाले बच्चे हैं उनके इलाज फॉलोअप को लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने रैंकिंग जारी की है। सीहोर जिले का SNCU नवजातों के उपचार प्रबंधन में देश का पहले स्थान पर रहा है, जबकि इंदौर दूसरे स्थान पर और सतना तीसरे स्थान पर रहा है। 17 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री ने इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण किया है। कहाँ पे बना है? इंदौर में बना है। कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री जी ने 17 जनवरी 2023 को। केंद्र सरकार के द्वारा पूरे टीकाकरण कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए यूविन पोर्टल यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तैयार किया गया है। यूविन पोर्टल के माध्यम से न सिर्फ गर्भवती महिला बल्कि बच्चों के टीकाकरण का भी पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट के लिए देश के सिर्फ 65 जिलों में चालू किया जाएगा। इसमें मध्य प्रदेश का भोपाल और झाबुआ जिला शामिल हुआ है, जिसके तहत देश में पहला टीका भोपाल के JV हॉस्पिटल में लगाया गया था। तो क्या बन रहा है? तो केंद्र सरकार के द्वारा पूरे टीकाकरण प्रोग्राम को ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसमें यूविन पोर्टल बनाया गया है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसमें जो यूविन पोर्टल है उसके माध्यम से न सिर्फ जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बच्चों का टीकाकरण का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि 65 जिलों में ही चलाया जा रहा है। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल हैं, भोपाल और झाबुआ। और भोपाल में पहला टीका लगाया गया है JP अस्पताल में। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मुंहपका, खुरपका
FMD टीकाकरण में मध्य प्रदेश देश के पहले स्थान पर है। तो जो पशु रोग हैं उनके नियंत्रण कार्यक्रम में जो मुखपका खुरपका टीकाकरण है इसमें मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आया है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश का पहला स्थान है। मातृ वंदना योजना मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है पूरे देश में। आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 17 से 18 दिसंबर को इंदौर में आयुर्वेद पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को आयोजित किया गया। सेमिनार का विषय था सिद्धांत कौन। आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है 17 से 18 दिसंबर इंदौर में। आयुर्वेद पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है आयुर्वेद पर, और इसका विषय है सेमिनार का सिद्धांत कौन। सुपोषित मध्य प्रदेश के लिए प्रोजेक्ट समग्र प्रारंभ किया गया है। 8 दिसंबर 2022 को प्रदेश में कुपोषण के स्तर को समाप्त करने के लिए सुपोषित मध्य प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार एवं अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF के मध्य प्रोजेक्ट समग्र के क्रियान्वयन के लिए MOU हुआ है। तो सुपोषित मध्य प्रदेश के लिए प्रोजेक्ट समग्र प्रारंभ किया गया है और 8 दिसंबर 2022 को प्रदेश में कुपोषण के स्तर को समाप्त करने और सुपोषित मध्य प्रदेश के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF के मध्य प्रोजेक्ट समग्र के क्रियान्वयन के लिए MOU साइन हुआ है। मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक 9 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री हमारे विश्वास कैलाश सारंग ने भोपाल के गोविंदपुरा में प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ किया है। कहां पर खुला है? 9 दिसंबर 2022 को प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री है ना प्रभुराम चौधरी, उन्हें और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के द्वारा भोपाल के गोविंदपुरा में स्थापित किया गया है मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक। एक ही स्थान पर स्त्री रोग, नेत्र रोग, दंत रोग, शिशु रोग, समस्त अन्य बीमारियों के विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक शुरू किया जाएगा। मतलब एक ही जगह पर सारी चिकित्साएं आपको मिल जाएंगी। पॉली क्लिनिक खोला गया है भोपाल में। 6 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना में भोपाल के पंडित खुशीराम शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्था में पंचकर्म सुपर स्पेशलिस्ट एवं वेलनेस केंद्र तथा रजत जयंती ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण किया है। तो कहाँ पर किया गया है? 6 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना में मध्य प्रदेश के भोपाल में जो पंडित खुशीराम शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान है उसमें पंचकर्म सुपर स्पेशलिटी एवं वेलनेस केंद्र का स्थापना की गई है और रजत जयंती पर ऑडिटोरियम भवन का लोकार्पण भी किया है। ईट राइट परिषद 17 नवंबर 2022 को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भोपाल में 4 संस्थानों को ईट राइट परिषद घोषित कर दिया है। तो 4 कौन कौन से हैं? पहला आता है हमारे शहर का तात्या टोपे स्टेडियम, दूसरा टेटी स्टेडियम, तीसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट शाहपुरा, फिर आता है नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी और हमीदिया अस्पताल भी इस सूची में शामिल किए गए हैं। ये तो हो गए 5, इनने बोला है 4, तो वही होगा तात्या टोपे टीटी स्टेडियम और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट शाहपुरा, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी और हमीदिया अस्पताल भी इस सूची में शामिल कर दिया गया है। FSI के द्वारा 4 संस्थानों को ईट राइट के अंतर्गत घोषित कर दिया गया है परिषद में। इन नए संस्थानों को जोड़ने के साथ ही भोपाल में अब 18 ईट राइट परिषदों की घोषणा की जा चुकी है। लोगों के स्वास्थ्य अनुकूल, स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार के उपलब्ध सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से एक कैंपस की शुरुआत की गई है। वर्ष 2018 में इसकी शुरुआत होगी। तो अब कितने हो गए हैं? 18 ईट राइट परिषद बनाए गए हैं लोगों के स्वास्थ्य अनुकूल, स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कैंपस की शुरुआत 2018 से की गई थी। दोस्त अभियान 7 नवंबर 2022 को भोपाल में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स परिषद में
दिव्यांग बुजुर्ग मरीजों को सहूलियत प्रदान करने के लिए बनाया गया है दोस्त अभियान। कहाँ पर? 7 नवंबर 2022 को भोपाल में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स परिषद में दिव्यांग बुजुर्ग मरीजों को सहूलियत प्रदान करने के लिए दोस्त दिव्यांगजन ओरिएंटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अभियान चलाया गया है। दोस्त अभियान का फुल फॉर्म क्या है? दिव्यांगजन ओरिएंटेड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन अभियान चलाया गया है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 18 जुलाई 2022 से 31 अगस्त 2022 तक दस्तक अभियान का आयोजन किया जाएगा। उक्त अभियान में बेहतर क्रियान्वयन एवं ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर जबलपुर संभाग ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो किसमें किया है? तो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा 18 जुलाई 2022 से 31 अगस्त 2022 तक दस्तक अभियान आयोजित किया गया था। इसमें बेहतर क्रियान्वयन ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग दी गई थी और जबलपुर इसमें पहले स्थान पर आया है। जबलपुर संभाग 7 नवंबर 2022 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित राज्यों में मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। 7 नवंबर 2022 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि सबसे प्रदूषित राज्य में हमारा मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। पहला कौन होगा? दिल्ली। दूसरा उसके बगल में हरा भरा हरियाणा। तीसरा उसके नीचे उत्तर प्रदेश। फिर हमारा मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर। मध्य प्रदेश का दूसरा ईट राइट स्टेशन 4 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश के पहले विश्व स्तरीय रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को भी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई ने 4 स्टार रेटिंग देकर ईट राइट स्टेशन घोषित कर दिया। इससे पहले हमारा रानी कमलापति हो गया था, अब उसके बाद कौन सा हो गया है? भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को भी पर स्टार देते हुए ईट राइट स्टेशन घोषित कर दिया है। किसके द्वारा? फसाई के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है 4 नवंबर 2022 को। इसके साथ ही भोपाल देश का ऐसा पहला शहर भी बन गया है जहां पर 2 स्टेशनों को ईट राइट श्रेणी में शामिल किया गया है। प्रदेश का पहला बोन बैंक 8 अक्टूबर 2022 को इंदौर में इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन MP चैप्टर की 40वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में निर्धारित किया गया है। मध्य प्रदेश देश का पहला बोन बैंक इंदौर में कॉलेज में बनाया गया था, मेडिकल कॉलेज में बनाया गया था। तो पहला बैंक बोन बैंक कहाँ पे बन रहा है? 8 अक्टूबर 2022 को इंदौर में बनाया जाएगा। इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन MP चैप्टर की 40वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रदेश का पहला बोन बैंक है, वो भी इंदौर में मेडिकल कॉलेज में बनाया जाएगा। राष्ट्रीय पोषण माह का अभियान मध्य प्रदेश में कुपोषण के खिलाफ 1 सितंबर से 30 सितंबर तक 2022 तक राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया। तो मध्य प्रदेश कुपोषण में भी नंबर 1 पे ही है। तो कुपोषण को दूर करने के लिए कुपोषण के खिलाफ 1 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया। देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी भोपाल के भूरी में राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान NIHSAD में 500 करोड़ रुपए की लागत से एक भूमिगत हाई सिक्योरिटी लैब स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार के इस लैब को बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई है। कहाँ पे बनाई जाएगी? हमारे देश की पहली अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाई जाएगी भोपाल के भोरी में। लोग देख देख के बोर आ जाएंगे, कहाँ है लैब? दिखेगी नहीं, अंडरग्राउंड लेबोरेटरीज है। तो यह राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान बनाई जाएगी। भूमिगत हाई सिक्योरिटी लैब स्थापित की जाएगी। कितने में? 500 करोड़ रुपए की लागत में। इस लैब में एबोला, निपा, येलो फीवर वायरस जैसे अन्य खतरनाक वायरस के साथ साथ जेनेटिक और जीनोम सिक्वेंसिंग के साथ उनके नए स्ट्रेन का भी परीक्षण किया जाएगा। तो यहाँ पे वायरस का परीक्षण करने के लिए अंडरग्राउंड लेबोरेटरी बनाई जा रही है। कौन कौन सी? एबोला, निपा, येलो फीवर वायरस जैसे खतरनाक वायरस के साथ जेनेटिक एवं जीनोम सीक्वेंसिंग के साथ अन्य स्ट्रेन का भी परीक्षण किया जाएगा। शिशु मृत्यु दर में सुधार एवं टीबी के प्रबंधन में
अनूपपुर जिले में राज्य का पहला स्थान प्राप्त किया है। तो शिशु मृत्यु दर में सुधारा है और टीबी के प्रबंधन में भी अनूपपुर ने पहला स्थान हासिल किया है मध्य प्रदेश में। पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र मध्य प्रदेश आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन के अंतर्गत भारत सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के भोपाल में क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC की स्थापना की जाएगी। क्या बन रहा है? पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जा रहा है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के भोपाल में क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC की स्थापना की जाएगी। भारत सरकार द्वारा चिन्हित शहरों में भोपाल, गुवाहाटी, देहरादून, अहमदाबाद और बेंगलुरु में इस क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना होना है, जिससे पहले भोपाल में NCDC क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। देखो मध्य प्रदेश में क्या बन रहा है? क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बन रहा है। NCDC की स्थापना होगी भोपाल में और भारत सरकार के द्वारा कुछ क्षेत्र हैं जिनमें चयनित किया गया है, जैसे कि भोपाल, गुवाहाटी, देहरादून, अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी बनाए जाएंगे क्षेत्रीय केंद्र। किसके द्वारा बनाए जाएंगे? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना मिशन के तहत रोग नियंत्रण केंद्र बनाए जा रहे हैं क्षेत्रीय। ट्री एम्बुलेंस व्यवस्था देश में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सड़कों के किनारे डिवाइडर और शहरी उद्यान में लगे बीमार पौधों का इलाज ट्री एम्बुलेंस के द्वारा किया जाएगा। तो ट्री एम्बुलेंस की व्यवस्था कहाँ पे स्टार्ट की गई है? इंदौर में। जो सड़कों के किनारे डिवाइडर या शहरी उद्यान में लगे हुए बीमार पौधे हैं उनका इलाज ट्री एम्बुलेंस के द्वारा किया जाएगा। ग्वालियर में बना है सोलर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला वैक्सीन सेंटर। भारत सरकार के सौर ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्वालियर के क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर को चयनित किया गया है, जहां वैक्सीन हाउस पर सोलर प्लांट लगाकर ट्रायल किया जा रहा है। इस वैक्सीन स्टोर में स्थित कोल्ड रूम इससे संचालित होगा। तो क्या बन रहा है? ग्वालियर में बना रहा है सौर ऊर्जा से चलने वाला प्रदेश का पहला वैक्सीन सेंटर। भारत सरकार के सौर ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्वालियर के क्षेत्रीय वैक्सीनेशन सेंटर को चयनित किया गया है, जहां पर वैक्सीन हाउस पर सोलर प्लांट लगाकर ट्रायल किया जा रहा है। इससे वैक्सीन स्टोर में स्थित कोल्ड रूम इससे संचालित होगा। DPT TD टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। DPT का फुल फॉर्म प्लीज़ आप कमेंट में बताइए, फिर मैं बताती हूँ। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने 16 अगस्त 2022 को भोपाल के कमला नेहरू कन्या स्कूल सभागृह में DPT और TD टीकाकरण अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कहाँ पर किया गया है? तो DPT और TD का टीकाकरण अभियान स्टार्ट हुआ है लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा प्रभुराम चौधरी जी ने 16 अगस्त 2022 को भोपाल के कमला नेहरू कन्या स्कूल सभागृह में इसका शुभारंभ किया है। इसमें DPT का फुल फॉर्म क्या होता है? D से होता है डिप्थीरिया, T से होता है टिटनेस, P से होता है पर्ट्यूसिस और ये तीनों ही बैक्टीरिया से होने वाली गंभीर बीमारियां हैं। D से डिप्थीरिया, T से टिटनेस, P से पर्ट्यूसिस और तीनों बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। बर्ड फ्लू की पहली स्वदेशी वैक्सीन राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल निषाद ने बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 वायरस पर प्रभावी पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर दी है। किसके द्वारा की गई है? राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला भोपाल निषाद के द्वारा बर्ड फ्लू यानी एविएशन इन्फ्लुएंजा H9N2 के द्वारा वायरस होने वाली जो बीमारी है उसकी पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार कर दी है। कोविड-19 टीकाकरण के लिए छतरपुर जिले के स्वास्थ्य महकमे के पदस्थ ANM माया अहिरवार और शिवपुरी जिले की ANM अलका श्रीवास्तव को संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकारी एजेंसी के वंडर
पुस्तक में स्थान दिया गया है। तो जो कोविड-19 के समय टीका करने वाली छतरपुर के स्वास्थ्य महकमे में पदस्थ एएनएम माया अहिरवार हैं और शिवपुरी जिले के जो एएनएम हैं अलका श्रीवास्तव, इनको संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा संघीय सरकारी एजेंसी का वंडर पुस्तक में शामिल किया गया है। 5 जिले में खुलेंगे पीपीपी मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालय। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में 5 जिलों में पीपीपी मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बालाघाट, कटनी में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो 5 बन रहे हैं पीपीपी मॉडल पर चिकित्सा महाविद्यालय। 5 जिले में कौन कौन से इसके तहत भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बालाघाट और कटनी में बनाए जाएंगे चिकित्सा महाविद्यालय पीपीपी मॉडल पर। मिशन सेहत, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश में मिशन सेहत शुरू करने का फैसला लिया है। तो तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो सब अच्छा। तो स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए मिशन सेहत स्टार्ट किया है। किसने? मध्य प्रदेश सरकार ने। मिशन सेहत के तहत जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उनसे लेकर सिविल जिला अस्पताल तक की सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में भवनों की बेहतर देखभाल और साधारण के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। संधारण के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। देखो, मिशन सेहत में क्या होगा? पहले तो व्यक्तियों का सेहत अच्छा करना है, तो इसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जो सिविल और जिला अस्पताल है उनके सभी के पहले तो भवन सुधारे जाएंगे, उनकी देखभाल की जाएगी और संधारण के अलग अलग विशेष अभियान भी चलाए जाएंगे। देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भोपाल के भूरी में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च में रक्षा अनुसंधान के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्या? देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भूरी भोपाल में रक्षा अनुसंधान संगठन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर उपेंद्र कुमार ने देश के पहले मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। यूएनडीपी प्रदेश में 75 स्वास्थ्य केंद्र में सोलर पैनल लगाएगा। पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग की यूएनडीपी के प्रतिनिधि श्रीनिवास ने बताया है कि यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मध्य प्रदेश के 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सौर ऊर्जाकृत करने के साथ डिजिटलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाएगा। तो मध्य प्रदेश में जो 75 स्वास्थ्य केंद्र हैं इनमें सोलर पैनल लगाए जाएंगे। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। तो जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह डंग, उन्होंने बताया है कि जो यूएनडीपी के प्रतिनिधि हैं श्री श्रीनिवास जी, उन्होंने बताया है कि यूएनडीपी द्वारा मध्य प्रदेश के 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सौर ऊर्जाकृत किया जाएगा और डिजिटलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 10,000 से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी कार्ड जारी करेगा और इंदौर जिला मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। तो इंदौर पहला स्थान है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत 10,000 से अधिक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। इंदौर जिला मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है। राज्यपाल मंगू भाई ने 30 मई को खंडवा जिले में मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश में जो हमारे राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, उन्होंने 30 मई को खंडवा जिले में मध्य प्रदेश राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन की शुरुआत की है खंडवा में। आरोग्य मंथन कार्यक्रम 28 मई 2022 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र भोपाल में तत्कालीन राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद जी ने दीप प्रज्वलित करके आरोग्य मंथन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आरोग्य मंथन कार्यक्रम 28 मई 2022 को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे में अंतर्राष्ट्रीय समागम केंद्र में भोपाल में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने दीप प्रज्वलित करके आरोग्य मंथन कार्यक्रम शुरुआत की। क्षय उन्मूलन अभियान मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर है। वर्ष 2025 तक क्षय रोग उन्मूलन के लक्ष्य प्राप्ति के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक संचालित किए जा रहे क्षय टीकाकरण उन्मूलन महाअभियान में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर आया है। तो क्षय
उन्मूलन योजना में यह अभियान मध्य प्रदेश में सबसे पहले आया है। इसका उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, लेकिन हमने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर 24 मार्च से 13 अप्रैल 2022 तक संचालित किए जा रहे जो टीबी उन्मूलन महाअभियान है उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया है। MP 108 संजीवनी ऐप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 29 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली में 108 संजीवनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस का लोकार्पण किया गया है। तो MP 108 संजीवनी ऐप में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 29 अप्रैल 2022 को मध्य प्रदेश में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली में 108 संजीवनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस का लोकार्पण किया है। 3 मार्च 2022 को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों में नशीले पदार्थ एवं मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम की दिशा में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित कर एक कार्यक्रम में जबलपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। 3 मार्च 2022 को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों में नशीले पदार्थ एवं मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम की दिशा में एक उत्कृष्ट कार्यक्रम चलाया गया है जो कि विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में जबलपुर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में MTH अस्पताल में प्रदेश के दूसरे मदर मिल्क बैंक की शुरुआत की गई। पहला भोपाल में स्थित है, तो जो इंदौर है उसके MTH अस्पताल में प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक खोला जाएगा और पहला मदर मिल्क बैंक है भोपाल में। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे ब्रुसेला टीकाकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय पशु रोग निवारण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक ब्रुसेला टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो राष्ट्र में जो पशु रोग हैं उनके नियंत्रण कार्यक्रम के लिए ब्रुसेला टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें देश में प्रथम स्थान पर है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत देश में 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक ब्रुसेला टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सूचकांक में कमी लाने के लिए प्रोफेसर समीका रवि अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वह प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल की सदस्यता रही हैं और यह इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सूचकांकों में कमी लाने के लिए प्रोफेसर समीका रवि अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। यह प्रधानमंत्री की एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य भी रही हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। यह टास्क फोर्स मध्य प्रदेश में कुपोषण कम करने और मातृ मृत्यु दर घटाने के संबंध में बनाई गई। तो ये टास्क फोर्स बनाई क्यों गई है? कुपोषण को कम करने के लिए और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए। मध्य प्रदेश में एम्स हॉस्पिटल भोपाल में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के जो एम्स हॉस्पिटल है यहाँ पर भोपाल में जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश पहला मेडिकल डिवाइस पार्क उज्जैन में बनाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ बनाया जाएगा? उज्जैन में। उमंग किशोर हेल्पलाइन, उमंग किशोर हेल्पलाइन में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जिलों में ग्वालियर, होशंगाबाद, रतलाम, छतरपुर और सिवनी स्थित हैं। उमंग किशोर हेल्पलाइन में क्या है? इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में 5 जिले हैं। पहला आता है ग्वालियर, होशंगाबाद, रतलाम, छतरपुर और सिवनी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ मध्य प्रदेश के सीहोर में केंद्र सरकार के केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा 179 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च का निर्माण किया जा रहा है। वहीं ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए 170 करोड़ की लागत से खेल परिषद का निर्माण भी किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में क्या बन रहा है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ सीहोर में केंद्र सरकार के द्वारा केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा 179 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड रिसर्च। वहीं पर ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए 170 करोड़ की लागत से एक खेल परिसर बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर हमीदिया अस्पताल भोपाल में खोला जाएगा। तो मध्य प्रदेश का पहला स्पोर्ट इंजरी सेंटर हमीदिया अस्पताल भोपाल में स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश
सिकल सेल उन्मूलन मिशन का गठन। आनुवांशिक रोग सिकल सेल और उसकी वजह से मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश में शासन द्वारा मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया गया है। तो मध्य प्रदेश में सिकल सेल उन्मूलन मिशन का गठन, आनुवांशिक रोग सिकल सेल और उसकी वजह से मृत्यु दर को कम करने के लिए प्रदेश में शासन द्वारा मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के आंकड़े में प्रदेश ने वर्ष 2015-16 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 4 के मुकाबले में अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। तो हम उन्हीं बिंदुओं को देखते हैं। तो प्रमुख बिंदु हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात बेहतर होकर वर्ष 2020 और 21 में 956 पहुंच गया है, जबकि 2015-16 में यह 927 था। कुल लिंगानुपात जो है उसमें भी सुधार हुआ है। वर्ष 2015 और 16 में यह सिर्फ 948 था, जो कि बढ़कर अब 970 हो गया है। तो पहला आता है शिशु लिंगानुपात में, ये भी बेहतर हुआ है। कितना हो गया है? 956 हो गया है शिशु लिंगानुपात, और वर्तमान में जो लिंगानुपात है वो 948 हो गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़े में प्रदेश में 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों में सभी प्रकार के कुपोषण की दरों में भी कमी आई है। पहले कुपोषण की दरें ज़्यादा थी, अब क्या हो गई? उनमें कमी आ गई है। देश के अन्य प्रदेश की तुलना में मध्य प्रदेश की स्थिति में 13 अंक का सुधार हुआ है। इस सर्वे में मध्य प्रदेश 30 अंक पर है था, वहां से 17वें स्थान पर आ गया है, मतलब 13 अंकों का सुधार हुआ है। जहां देश में अति गंभीर कुपोषण दर 2.7% बढ़ा है, वहीं मध्य प्रदेश में यह 29.3% की गिरावट दर्ज की गई है। वाह! तो देखो, हमारे यहाँ पे जो सर्वे हुआ है पूरा, उसमें देश के जो अन्य प्रदेश हैं उनकी तुलना में हमने मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरक्की की, अच्छी प्रगति की है। 13 अंक उछाल आया है। पहले 30वें स्थान पर था, अभी 17वें स्थान पर है ना। और जो गंभीर कुपोषण दर है अन्य राज्यों में कितनी है या देश में कितनी है? 2.7% है, से बढ़ गया है, बल्कि हमारे मध्य प्रदेश में यह 29.3% से गिरावट दर्ज की गई है। दुबलेपन वेस्टिंग में मध्य प्रदेश अन्य राज्यों में सुधार के क्रम में तीसरे स्थान पर है। नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट 4 में यह 32वें स्थान पर था, जो 24वें अंक पर आ गया है। तो 30 अंकों का सुधार हुआ है। पहले 32वें स्थान पर था, अब 24वें स्थान पर आया है। तो दुबलेपन में भी की है। कम वजन अंडरवेट श्रेणी में सुधार में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, और 2015-16 में हुई थी नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट 4 में यह 33वें स्थान पर था, अब 31वें स्थान पर आ गया है। ठिगनेपन या ट्रेंटिंग में अधिकतम सुधार करने वाला राज्य मध्य प्रदेश 6वें स्थान पर है, और नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट में 4 में यह 32वें स्थान पर, जो कि अब 30वें स्थान पर आ गया है। तो देखो, 3 श्रेणियों में हम देखते हैं मुख्यतः। पहले आता है दुबलेपन में, तीसरे स्थान पर है, और अभी 24वें स्थान पर आ गया है। कम वजन में दूसरे स्थान पर आया है, और वर्तमान में मतलब 2 स्थान की बढ़ोतरी की है, तो यह 31वें स्थान पर आ गया है। ठिगनेपन में भी इसने 6 नंबर पर रहा है, अधिकतम सुधार हुआ है 6 नंबर का, और इसका वर्तमान स्थान है 30। अब आते हैं सूचकांक। मध्य प्रदेश सर्वाधिक न्यूनतम और ग्रामीण एवं शहरी लिंगानुपात मध्य प्रदेश का है 970। सबसे ज्यादा है शिवनी का, शिवजी की श्रेणी में है शिवनी 1089, 1089। न्यूनतम है सीहोर का, जो कि है 894, 894। ग्रामीण एवं शहरी का है 976, और ग्रामीण का है, और शहरी का है 953। ग्रामीण का है 976 और शहरी का है 953। फिर आता है जन्म लिंगानुपात।
पिछले 5 वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों का कितना है लिंग अनुपात? तो मध्य प्रदेश में है 956, 956। खंडवा में है, सबसे ज़्यादा है खंडवा में 1272, 1272। दतिया और सतना में न्यूनतम है जो कि है 658, 658। ग्रामीण में है 959, 959। और शहरी में है 948, 948। पेयजल में कितना है? पेयजल में है 89% में है, ये सारे है ना, परसेंट में है 89%। नरसिंहपुर में है 99.8%। डिंडोरी में है सबसे कम 66%। और ग्रामीण में है 85.7%। और शहरी में है 97.9% पेयजल में। सब मध्य प्रदेश का औसत देखा जाए तो 89% है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? नरसिंहपुर में है जो कि 99.8% है। डिंडोरी में बहुत कम है 66%। और ग्रामीण में लगभग ठीक ही है 85.7%। और जो शहरी है उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा है 97.9%। बाल विवाह मध्य प्रदेश में 23.1% होते हैं। सबसे ज़्यादा होते हैं राजगढ़ में, राज करने वाले लोग हैं राजगढ़ में 46%। बालाघाट में सबसे कम होते हैं 4.4%। 4 लोगों के होते होंगे 4.4% कम। और शहरी नहीं, ग्रामीण में है ये 26.6% और शहरों में है सिर्फ 13%। स्वच्छ ईंधन में 40% है मध्य प्रदेश में। इंदौर में 86.9% स्वच्छ ईंधन का उपयोग किया जाता है। और डिंडोरी में सबसे कम 12% का, सिर्फ डिंडोरी में 12% का। और हमारे शहरों में 23.6% का और ग्रामों में। और शहरी में सबसे ज़्यादा हम स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करते हैं जो कि है 84.3% का। इलेक्ट्रिसिटी इसमें 94% है हमारे मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी का। इंदौर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी 100%। सबसे कम है सिंगरौली में 92.7% ओनली। ग्रामीणों में है 98% और शहरों में है 99.4% और 100% है हमारे इंदौर में। महिला साक्षरता कहाँ पर है? तो ओवरऑल देखी जाए तो 65.4%, 65.4% पूरे मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता है। सबसे ज़्यादा है इंदौर में जो कि है 80.3%। झाबुआ में है सबसे कम 37.6% और हमारे ग्रामीण में है 59.2%। शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण में तो होगी, शहरी क्षेत्र में है 81.5%। महिलाओं में एनीमिया कितना है? तो 54.7%। भिंड में है सबसे ज़्यादा एनीमिया जो कि है 69.9%। विदिशा में है कम 38.5%। और ओवरऑल देखा जाए तो हमारे ग्रामीण में है 55.8%, शहरों में है 51.5%। बच्चों में एनीमिया है 72.7%। छतरपुर में है सबसे ज़्यादा 87.2%। जबलपुर में है सबसे कम 37.8% और ग्रामीण में है 72.7% और शहरों में है 72.5%। इसके साथ होता है वीडियो कंप्लीट। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।